ये घी का दिया नहीं है और ये खाने वाला दिया है। ये सारे के सारे चॉकलेट से बने हुए दिए हैं और इनके अंदर जो फिलिंग घी की तरह नज़र आ रही है ना, ये कुछ स्पेशल है। बहुत ही कमाल की स्वीट है और इस दिवाली पर आप बनाकर देख सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट या कंपाउंड। तो आज इस वीडियो में मैंने कंपाउंड यूज़ किया है। डार्क और वाइट मैंने अपने हिसाब से मिक्स किया है, आप हाफ हाफ भी कर सकते हैं, या फिर इन दो चॉकलेट्स को मिक्स करने की बजाय डायरेक्टली जो मिल्क चॉकलेट आती है वो आप ले सकते हैं। मैंने 30 सेकेंड और 1 मिनट माइक्रोवेव करके इसे मिक्स किया और फिर कुछ सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव किया। यहाँ मेरे पास ये चॉकलेट का मोल्ड है, हेमीस्फीयर्स यानी आधे स्फीयर्स इसमें बने हुए हैं। इसमें हम चॉकलेट डालेंगे। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो एक गर्म पानी का बर्तन करके उसके ऊपर आप बोल रख के चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चॉकलेट को मोल्ड में डालना है और फिर अच्छे से फैला देना है। अब ऐसा आप करेंगे, इसके बाद भी आपके मोल्ड में एक्स्ट्रा चॉकलेट रह जाएगी तो वो भी हम निकाल देंगे। तो ध्यान से अच्छे से आप चम्मच से चॉकलेट को अपने मोल्ड में फैला दें। तो ये जो मोल्ड है ना, काफ़ी मल्टीपर्पज़ है, सिर्फ दिए के लिए ही नहीं, आपको काफ़ी काम आएगा। अब मोल्ड को ऐसे सीधा करके जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो आप बोल में गिरा दें। ऐसा करने से आपका जो दिया है एकदम बीच में सिर्फ ज़्यादा मोटा ऐसा नहीं बनेगा। अब इसके बाद जो भी ऊपर चॉकलेट लगी थी वो एक स्क्रैपर से या फिर जो केक का ऑफसेट स्पैचुला आता है जिससे हम क्रीम को लेवल करते हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। इसे फ्रिज में रख देंगे। 5 मिनट मैंने फ्रिज में रखा। अब जो ऊपर की एजेस है ना, वहाँ पे हम सिर्फ चॉकलेट लगा रहे हैं क्योंकि वो पतली हो जाती है और अगर वो पतली हुई तो डीमोल्ड करते समय चॉकलेट क्रैक हो सकती है। तो केवल ऊपर ऊपर की जगह मैं लगा रही हूँ और ये चॉकलेट जल्दी से मेल्ट हो जाएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी मोल्ड को पहले फ्रिज में रखा था। तो जो सेट चॉकलेट है वो ठंडी है, जिस वजह से ये जो ऊपर से हम लगा रहे हैं ये जल्दी सेट हो जाएगी। इसमें भी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है ऊपर की जो फिनिशिंग खराब कर रही है वो मैं निकाल रही हूँ और इसे फिर से अब मैं अपने फ्रिज में रखूँगी। तो फ्रिज में 5 मिनट 6 मिनट आप रख सकते हैं। बस आप टच करके देख ले चॉकलेट सेट हो गई है क्या। अब फ्रिज से निकालने के बाद डीमोल्ड करते समय आपको पूरा पेशेंस रखना है। तो पहले तो आप मोल्ड को जिस तरह से मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में आप इसे स्ट्रेच कर ले। ऐसा करने से जो चॉकलेट है वो लूज हो जाएगी। फिर देखो डायगोनली भी मैं इसे खींच रही हूँ तो सारे के सारे जो हमारे चॉकलेट शेल्स हैं वो लूज हो जाएंगे। अब एकदम हल्के हाथ से आपको इसे निकालना है। देखिए कितनी बढ़िया शाइनी चॉकलेट यहाँ पर हमारी निकल गई है। ज़्यादा देर हाथ में ना रखे वरना हाथ की गर्मी से ये पिघलने लगती है। तो सारे कप्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब दिए का जो बेस है उसे बनाने के लिए थोड़ी सी चॉकलेट हम डालेंगे पार्चमेंट पेपर पर और उसके ऊपर ये हेमीस्फीयर रख देंगे। अभी जो चॉकलेट के शेल्स हमने बनाए हैं इन्हें वैसे भी कोई बेस नहीं था, तो ये ऐसा करने से बेस भी बन जाएगा और दिए में जैसे नीचे एक छोटा सा बेस होता है ना, वैसा बेस बन जाएगा। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है और वेट कर रहा है कि ये चॉकलेट के दिए कब मम्मा फिनिश करेगी और उसे खाने मिलेंगे। तो बीच बीच में आकर उसका पूछना शुरू है, मम्मा बन गया क्या। अब ये जो हमने शेल्स बनाए हैं इन्हें आगे जो आकार होता है दिए का वो नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ट्रायंगल्स बना रही हूँ और इन्हें सेट करने के बाद पिघली हुई चॉकलेट से मैं हर एक शेल में आगे चिपका दूंगी। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ। तो पार्चमेंट पेपर से एक कोन बनाया है मैंने, आप किसी भी थैली से बना सकते हैं और ऐसे बस आप जो ट्रायंगल्स एग्जैक्ट बहुत ही फिनिशिंग में होने ज़रूरी नहीं है, बस ट्रायंगल्स आप बना दें। हल्का सा कर्व भी मैं इनमें रख रही हूँ ताकि ये सही से हमारे दिए पर चिपक जाए और दिया हमारा काफ़ी हद तक दिए की तरह लगे। तो इन्हें भी अब मैं रेफ्रिजरेटर में रख रही हूँ। तो चॉपिंग बोर्ड पर स्लाइड कर रही हूँ। आप पहले ही चॉपिंग बोर्ड या किसी प्लेट में रख ले ताकि फ्रिज में रखने में आसानी हो। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कप काजू और इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून चीनी। इन दोनों को साथ में हमें पीस लेना है। पीसने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर। तो इसकी बढ़िया से हम पाउडर बना लेंगे। बस ध्यान रहे बहुत ज़्यादा देर तक आपको इसे नहीं मिक्स करना है वरना काजू में से तेल निकलने लगेगा और कैश्यू बटर बनने लगेगा। तो बस ये पाउडर हमारी ऑलमोस्ट बन गई है। इसे एक बोल में हम निकाल लेंगे। तो ये जो रेसिपी है ये ऐसे ही बस सोचिए आइए, इस तरह के दिए आपने देखे ही नहीं होंगे। ये काफ़ी यूनिक रेसिपी है। पर हाँ, ये काजू कतली का ही बेस है, तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं बस उसी को यूज़ करके कुछ अलग सोचा है। अब इसमें रोज़ एसेंस और थोड़ा सा पानी मैं मिला रही हूँ।
अब इसका हमें डो बनाना है, तो बेसिकली जो हम बिना पकाए काजू कतली बनाते हैं उसका ये बेस मैं बना रही हूँ। ये जो फिलिंग है हमारी दिए के अंदर जाएगी जो कि घी की तरह नजर आएगी। तो इसे अभी फिलहाल मैंने थोड़ा टाइट रखा है, बाद में दिए में डालने के टाइम में मैं देखूंगी इसे कैसे करना है। तो देखिए दिए हमारे बन गए और नीचे का जो हिस्सा है कितना ज़्यादा असली दिए की तरह अब लग रहा है, पर फिर भी ऊपर से ये दिए गोल ही हैं। तो ये जो ट्रायंगल ट्रायंगल मैंने बनाए थे इसे हम पिघली हुई चॉकलेट यूज़ करके हमारे दिए के ऊपर चिपका देंगे। तो देखिए हमारे दिए अब काफ़ी हद तक असली दिए की तरह लग रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्ट दिए वाला मोल्ड मुझे मिला नहीं तो मैंने यही चीज़ कर ली। जो काजू कतली का मिक्सचर था थोड़ा सा और पानी डालकर मैंने उसे थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है ताकि आसानी से उसे मैं इस कप में यानी हमारे चॉकलेट के शेल में रख सकूं और फैला सकूं। और ये बिल्कुल घी की तरह लग रहा है। अब इसमें हम बाती बनाएंगे इस पेपर से। ये वेफर पेपर है, इसे खाया जा सकता है, ये नॉर्मल कागज़ नहीं है। तो इसकी मैंने बाती कट कर ली है कैंची से, जो कि मैं इस पर ऐसे लगा रही हूँ। कॉटन की बाती अगर आप लगाएंगे तो ध्यान से आपको उसे निकाल कर दिया खाना पड़ेगा। अब ये एडिबल पेपर की है तो इसके साथ भी दिया खाया जा सकता है। फॉन्डेंट की भी आप बाती बना सकते हैं, पर इतने से के लिए फॉन्डेंट कौन खरीदे, इसलिए मेरे पास ये वेफर पेपर ऑलरेडी था, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर लिया है और उसमें पानी मिलाकर, या फिर आप जेल या लिक्विड ही ले सकते हैं, बस बाती में आगे हम थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे ताकि जलती हुई बाती वाला थोड़ा सा इसमें कलर नज़र आए। बस ये हमारे दिए जो हैं बन गए हैं। थोड़े से बीच में मैंने गुलाब के पत्ते डाले हैं सजाने के लिए। तो कितने बढ़िया ये लग रहे हैं और दिवाली पे आप ये बनाएंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेंगे, कुछ अलग भी लगेगा। और चॉकलेट की शेल भी जो है ना वो बहुत मोटी नहीं है, तो खाते समय ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हैं। और बीच में जो रोज़ फ्लेवर्ड काजू कतली है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये जो स्वीट है बहुत ज़्यादा मीठी आपको लग रही है ऐसे भी नहीं लगेगी, एकदम बैलेंस लगेगी। तो इस दिवाली पर आप भी चॉकलेट के ये दिए बनाकर देखिए, अपने गेस्ट्स को इम्प्रेस करें। और हाँ, भाई दूज पर भी आप इसे बना सकते हैं कि पूजा की थाली में मिठाई की जगह, पेड़े की जगह आप ये रख रहे हैं। आपको ये रेसिपी, ये यूनिक रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बस अभी मेरे बेटे का भी सब्र ख़त्म हो गया है, उसे भी अब मैं दिए देने वाली हूँ। तो आप करें इस रेसिपी को ट्राई। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिवाली की तैयारियों के लिए ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय।